अग्नि परीक्षा। गंगा के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध आश्रम था, जहां स्वामी विवेकानंदन नामक एक साधु अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। वे बाल ब्रह्मचारी थे और अपने शिष्यों को धर्म और संयम का पाठ पढ़ाते थे। उसी गांव में एक विधवा स्त्री, राधा, अपने एकाकी जीवन में शांति खोज रही थी। राधा हर दिन आश्रम में भिक्षा देने जाती थी और धीरे धीरे स्वामी जी के प्रवचनों से प्रभावित होने लगी। स्वामी विवेकानंदन भी उसकी भक्ति और निष्ठा से परिचित हो गए। लेकिन भाग्य ने एक अनोखा खेल खेला। एक दिन गांव में महामारी फैली और कई लोग इसकी चपेट में आ गए, जिनमें स्वामी जी भी शामिल थे। राधा ने स्वामी जी की सेवा करने का निर्णय लिया और आश्रम में ही उनकी देखभाल करने लगी। इस दौरान दोनों के बीच एक अजीब सा लगाव पनपने लगा। राधा को पहली बार ऐसा लगा जैसे कोई उसे समझ रहा हो, और स्वामी जी को पहली बार एक स्त्री के प्रेम का अनुभव हुआ। एक रात जब बारिश तेज थी और पूरे गांव में अंधेरा छाया था, स्वामी विवेकानंदन बुखार से पीड़ित थे। राधा उनकी सेवा में लगी रही। बीमारी और भावनाओं की तीव्रता ने एक ऐसा क्षण पैदा किया जहां दोनों अपने संयम को खो बैठे। स्वामी जी ने पहली बार सांसारिक प्रेम को अनुभव किया और उसी रात दोनों के बीच एक अनहोनी घट गई। कुछ महीनों बाद राधा ने महसूस किया कि वह गर्भवती है। यह खबर सुनकर स्वामी विवेकानंदन स्तब्ध रह गए। वे धर्म और अपने कर्तव्य के बीच फंस गए। उनके लिए यह सबसे बड़ी परीक्षा थी। क्या वे समाज के सामने स्वीकार करेंगे कि वे ब्रह्मचर्य व्रत को तोड़ चुके हैं? राधा ने कहा, यह कोई पाप नहीं था, यह प्रेम था। तुम चाहो तो इसे स्वीकार करो या फिर अपनी राह पर लौट जाओ। स्वामी जी ने गंगा के किनारे ध्यान लगाया और कई दिनों तक इस प्रश्न का उत्तर खोजते रहे। आखिरकार उन्होंने समाज और धर्म के भय से संन्यास मार्ग को ही चुना और राधा को अकेले अपने भाग्य पर छोड़ दिया। राधा ने अपने गर्भ को अपनाया और अपने बच्चे को जन्म दिया। कभी कभी परिस्थितियां इतनी जटिल हो जाती है कि सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। यह कहानी दर्शाती है कि प्रेम और मानवीय दुर्बलता से भी साधु या तपस्वी अछूते नहीं होते, और हर इंसान की अपनी एक परीक्षा होती है।